अर्रहमानुर्रहीमुल मलिकुल अस्सलामुल मौलान नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Desi Mom in America. My honest struggle and survival tips. Cost of living in USA for NRIs. New immigrant tips USA. यहाँ पे आज हम जो शेयर करेंगे वो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारी अब तक की अमेरिका में आने के बाद हमारी लाइफ में हमने खुद जो एक्सपीरियंस किया है, वो सारे जो हमारे स्ट्रगल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। और साथ में बैकग्राउंड में आप देखोगे कि हस्बैंड जो है वो इंडिया से वापस आ गए और क्या कुछ हमने फेस किया, थोड़ा बहुत वो भी शेयर करेंगे इस वीडियो में। आसान नहीं होता जब आप अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आते हो, तो वो एक बहुत बड़ा बोझ होता है आपके दिल पे, जिसे कि हर कोई फेस करता है परदेश में जाने वाला। ऐसे ही हमारी भी लाइफ थी। हम लोग आए, अमेरिका आए, हमें हो गया आज 13 साल से ज़्यादा हो चुका। हर खुशी के मौके पे, हर गम के मौके पे अपनों की बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिस पे आप आसानी से जा नहीं सकते। सबसे बड़ा एक जो होता है ना, अमेरिका में आके किसी भी कंट्री में बाहर की अब्रॉड्स में जाके आपके लिए ये चीज़ जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपकी ये बहुत सारी अपनी सिचुएशन होती है। हर जगह के अपने जो है हालात होते हैं। जब आप किसी जगह आ जाते हो ना, तो फिर आप उस जगह की लाइफ में अपने आप को ढालते ढालते इतना ज़्यादा हर एक चीज़ आपके लिए मुश्किल होने लग जाती है। और बहुत सारी आसानी भी होती है, ऐसा नहीं है कि आसानी नहीं होती, पर आपको फिर अपनी लाइफ को उस लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपने आप को उस फ्लो में जाना पड़ता है, और आपके लिए आसान नहीं होता। हम जब अमेरिका आए, हमारे आने के 1 मंथ बाद ही मेरी जो दादी सास है वो फौत हो गई। फिर उसके बाद 2 साल के ही अंदर अंदर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सिक हुई, वो गुज़र गई। फिर मेरे दादा दादी सब 1 साल में। आने के 2 साल के बाद ऐसा नहीं कि हम उनसे मिलने नहीं गए। हाँ, जब पता चला कि हाँ बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ऐसी है, क्रिटिकल वाली है, तो हम गए उनसे मिलने के लिए। लेकिन हमें ये पता था कि अभी हम मिलने गए हैं, खुदा ना खास्ता फिर कुछ हो गया 1 से 2 महीने के अंदर ही अंदर, तो हम वापस नहीं आ सकते। तो ऐसे ही हुआ। जब हम अपनी मम्मी से मिल कर आए, उसके आने के 3 मंथ के बाद ही मेरी मम्मी जो है वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन उस वक्त मेरे लिए जाना आसान नहीं हुआ। बस ऐसे कुछ हालात भी होते हैं जिन्हें इन जगहों पे आने के बाद हमें फेस करना पड़ता है। चलिए आगे आगे देखते जाएं साथ में कि यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। इन जगहों पे आके आने के जितने फ़ायदे हैं ना, इन जगहों पे लोगों को लगता है कि परदेश की ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशगवार होती है। ऐसा है, पर इसके साथ बहुत सारे ऐसे भी, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं हमारे। उसके बाद कहीं जाके ये चीज़ें हमें मिलती हैं। उनकी जो कॉस्ट हमें देनी पड़ती है ना, वो जो बाहर रहने वाले हैं वही जानते हैं। I'm sorry। यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ऐसी ही चीज़ें फेस की। हाँ, इस स्ट्रगल टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें फेज़ आए जिससे कि हमें अपने आप को इतने सारे चैलेंजेस के साथ अपने आप को बहुत कुछ इम्प्रूव किया। परदेश आपको जहाँ बहुत सारे आसानी देता है ना, वहीं बहुत सारी चीज़ें आपको स्ट्रगल के साथ, चैलेंजेस के साथ आपको सिखा भी देता है। तो लाइफ में बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे आने के बाद फेस किए हमने। यहाँ पे आने के बाद हमने अपनी ड्राइविंग सीखी। हमें बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्राइविंग सीखी। अभी भी हम बहुत कम ड्राइव करते हैं बहुत, लेकिन ऐसा है कि हाँ अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो हम ड्राइव कर लेते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल कभी ड्रॉप करना है, या कभी पिकअप करना है, या कभी कोई इमरजेंसी है, जैसे हस्बैंड को पिकअप करने जाना था, तो हम लोग इस स्टोर में आ गए, क्योंकि इस स्टोर के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो गैस स्टेशन है, जहाँ पे ट्रैवल वाली एयरपोर्ट की जो बस है वो आती है। तो वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी फेस करनी पड़ती है। हर स्टेट में जो है ना वो वेदर का जो सिचुएशन है वो अलग होती है। हर स्टेट का जो वेदर है वो अलग होता है। अगर आप जितने नॉर्थ में जाओगे उतना ज़्यादा कोल्ड फेस करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर माइनस और फ्रीजिंग वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉर्जिया स्टेट में हैं, जहाँ का जो वेदर है वो पूरे साल का जो वेदर है ना बहुत अच्छा होता है। ये कह सकते हैं कि इंडिया जैसा ही होता है कि यहाँ पे ठंड में जो है वो माइनस में टेम्परेचर जाता है, कभी कदार जो है वो स्नो भी हो जाती है, लेकिन समर में जो है वो समर
जैसा इंडिया में वेदर होता है, टेम्परेचर होता है, उस तरह का यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर तरह का वेदर हमें जॉर्जिया में देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे ग्रोसरी के लिए खुद जाना है, यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है, हाउस हेल्प आपको खुद ही आपके छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर एक काम को आपको खुद करना है। यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। जब हम आए थे नए नए थे, हम न्यूयॉर्क में आए, तो वहाँ का जो टेम्परेचर था, जिस दिन हम आए थे उसके 1-2 दिन पहले जो है स्नो हो चुकी थी, तो वो नया वेदर था हमारे लिए। तो एकदम से बिल्कुल इंडिया के वेदर से अब अमेरिका के वेदर में आए और फ्रीजिंग टेम्परेचर स्नो हुई हुई है, तो वो टाइम जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए। बच्चों को, छोटे थे दोनों, 2 बच्चे थे उस टाइम मेरे, तो उनको उस फ्रीजिंग टेम्परेचर में लेकर आके थोड़ा सा हम यहाँ पे आए और हम थोड़ी से सिक भी हुए। आप जिस भी वेदर में जा रहे हो ना, तो उस जगह जाके आपको उस जगह के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है। उस वेदर के हिसाब से आपको पहले से अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है कि हम जहाँ जिस कंट्री जा रहे हैं उसका वेदर क्या है। तो ऐसे ही अमेरिका के लिए भी है। मुलाकात कहाँ हुई? स्टोर में। अस्सलाम वालेकुम। What's going on, Kidali? I thought you said you would come, but यहाँ पे स्टोर में आप लोग देख रहे हैं कि हस्बैंड जो है वो आए और इन्होंने कार में अपना लगेज रखा और साथ में स्टोर में आ गए। तो हम लोग यहाँ पे अपना पे कर चुके थे, तो हस्बैंड को भी चिप्स चाहिए था, तो उन्होंने अपना चिप्स लिया अपनी पसंद का। उनको थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर वाला चाहिए था, तो वो लिया। बाकी हम लोग घर आए और सारी ग्रोसरी समेटी, और एक दिन पहले ही हमने घर की अच्छी क्लीनिंग विनिंग जो भी करना था कर लिया था, और डे टाइम में ही हमने कुकिंग भी कर लिया था लंच के लिए। तो आपको मेंटली हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है अपने नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन सुबह हुई तो आप उस दिन सोचोगे तो आपका दिन चलेगा, नहीं। अपने आपको लाइफ को स्मूथ चलने के लिए यहाँ पे आपको पहले से बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। अपना माइंडसेट जो है वो आपको हर वक्त प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली, कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपकी क्या लाइफ होगी। आने के बाद यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ सीखी, और जो भी नए आने वाले हैं ना उनके लिए ये सारी चीज़ें समझ लेना बहुत आसान है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो चीज़ें बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल गई है। जब हम आए थे उस टाइम पे शुरू में तो यहाँ पे चलो ठीक है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे कोई फैसिलिटी नहीं थी आपको कि आप कॉल कर सको एवरीडे। ना तो कॉल कर सकते थे, ना तो वीडियो कॉल था, बहुत मुश्किल से स्काइप कॉल होता था, वो भी बहुत ज़्यादा समटाइम डिफ़िकल्टी से, कभी हैंग हो, कभी कुछ हो, बहुत मुश्किल से होता था। वो तो अब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा आसानी हो गई कि आप दिन भर में 4 बार भी या जितनी बार भी चाहो उतनी ही बार आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप है, अभी बहुत सारी फैसिलिटी है, तो बहुत सारी आसानी हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिया से जो है बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए और बहुत सारी मिठाइयाँ आई, जो कि हमारे घर वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ससुराल वालों की तरफ से सब कुछ आया। बच्चों की फूफी और बड़ी मम्मी उन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे। हमारी बड़ी नंद के घर शादी थी। बस ऐसे मौके पड़ते हैं जिस वक्त आप तो चलो खुश हो लेते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त हो जहाँ कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आ जाता है जब दिल बस परेशान होता है कि कैसे अपनों के पास पहुँच जाए, तो बस वो वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होता है। आप सब समझ सकते हो जो परदेश में रहने वाले हो कि कौन सा वक्त कितना खुशी का होता है। खुशी के वक्त में खुश हो लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा वक्त पड़ता है ना, कोई दर्द और तकलीफ वाला मौका पड़ता है ना, तो वो वक्त बड़ा मुश्किल, बहुत भारी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स आए थे, और यहाँ पे हमने जो बिरयानी है वो डे टाइम में ही प्रिपेयर कर ली थी, और हस्बैंड जो है वो थाली लेकर आए थे मेरे कहने से, तो हम लोगों ने इस थाली में बिरयानी सर्व की। तो बस इन्हीं तरह की छोटी छोटी खुशियों में खुश हो लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई गैदरिंग नहीं है। हम जहाँ है ना, यहाँ कोई गैदरिंग नहीं है। हमारी पहले थी, हमारे पास अभी के टाइम पे हमारे कोई ऐसे फैमिली फ्रेंड नहीं है। कोविड ने जो थे वो भी छीन लिए। कोविड ने तो और भी ज़्यादा ख़राब किया हमारा मामला हर एक तरह से। पहले हमारे जब नुहा जिस टाइम बोर्न हुई थी ना, उस टाइम पे हमारे पास हमारी इंडिया की ही बहुत अच्छी प्यारी हमारी दोस्ती, जिनका हम बहुत बार जिक्र करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। इंशाल्लाह कभी उनसे पूछ के फिर उनकी थोड़ी सी मेरे पास पिक्चर्स हैं तो वो भी शेयर करेंगे। बहुत अच्छी प्यारी भाभी थी हमारे पास, शाहजहाँ भाभी जिनका नाम है, वो हमारे पास थी। वो पूरे टाइम उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल किया था। हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरे घर को उन्होंने संभाला था। तो चलिए देखें, साथ में जो है ये हमारे लिए हस्बैंड जो है वो वूलन सूट लाए थे, जो कि बहुत अच्छा था, जिसे पहन के तो बहुत अच्छा सा फील हुआ। बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। हम लोग घर में जो है ना वो बहुत हर वक्त हीट नहीं चलाते हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट से भी एलर्जी और साइनस का प्रॉब्लम अगर है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा जब कूलिंग टेम्परेचर, जब जैसे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तब हम हीट को थोड़ा सा रखते हैं। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि कम हीट में रहें, क्योंकि ज़्यादा हीट्स की वजह से भी जो
साइनस और एलर्जी का जो इशू है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी तो नाक से जो है वो ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे से गिफ्ट आए थे, बच्चों की तैयारी जो हो गई, वो अच्छा सा हमारा जो है ना वो ईद का जो है कह सकते हैं कि पूरी प्रिपरेशन हो गई है। इस तरह से जो ईद के कपड़े आ गए, बच्चों के कुर्ते पैजामे और टोपी मंगाए थे हमने अपनी छोटी नंद से, तो उन्होंने सारी चीज़ें और ये कपड़े सब लोगों ने भेज दिए। ये बच्चों की बड़ी मम्मी ने, नुहा की बड़ी मम्मी ने नुहा के लिए प्यारा सा ड्रेस भेजा, और ये छोटी फूफी ने भेजा, और एक और ड्रेस है वो बड़ी फूफी ने भेजा, और जो शूज़ है नुहा के और मेरे लिए वो भी बड़ी नंद ने हमारे भेजे। उनके घर शादी थी तो उन्होंने वो कपड़े दिए थे। हमारे भी ईद के लिए अच्छा सा कपड़ा बन गया। हमारी जिन्होंने हमारे लिए इतने सारे प्यारे प्यारे से गिफ्ट भेजे और जिन्होंने हमारे लिए उनको प्रिपेयर करा के भी भेजा, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबके प्यार और मोहब्बत का ये एक अच्छा सा एहसास होता है। इतनी दूर प्रदेश में हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें भेजना, उन सब का ये हमारे लिए प्यार था। बस एक होता है ना कि दूर से आपके लिए इतनी सारी चीज़ें मिल गई, तो यही चीज़ें हैं जो बस हमारे लिए आसानी, थोड़ी सी हमारे लिए खुशी का मौका बन जाती है। ये प्यारा सा सूट जो है ये मेरी बड़ी नंद ने मेरे लिए दिया था। आज स्टिच था, तो फिर मेरी भाभी जो है जेठानी मेरी, उन्होंने इसको स्टिच करा के भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का जिन्होंने हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स भेजे। बहुत खूबसूरत है सारी हर एक चीज़ के पीछे जो सबकी जो मोहब्बत है, जो एहसास है, वो ज़्यादा मायने रखती है। क्या चीज़, कितनी चीज़ों की जो वैल्यू है ना, वो यही है कि बस बच्चे तो इनसे खुश हो गए कि हाँ हम लोगों से सब लोग कितना प्यार करते हैं। नुहा जो है वो इस बात से खुश हो गई कि सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, सब लोग इसलिए सब लोगों ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स भेजे। चले, मेरी छोटी छोटी सी जो कुछ मेरे अपने इमोशंस थे और कुछ मेरी अपनी जो यहाँ पे रहते हुए हमारे जो स्ट्रगल रहा, वो सब कुछ भी इसमें था। शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। अच्छा, हस्बैंड गए थे तो पीछे से हमारे पास क्या क्या हमें इशू फेस करने पड़े वो भी ज़रा बता दें। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड गए तो हमारे पास हमारे लिए कोई इशू नहीं बना। सबसे बड़ा क्या हुआ कि हमारा वैक्यूम ख़राब हो गया था। हस्बैंड के जाने के बाद ही हमने वैक्यूम किया, फर्स्ट टाइम ही किया, एक दिन किया था। फर्स्ट टाइम क्या, मतलब वीक में 2 बार या 3 बार कभी वैक्यूम करते हैं। तो हस्बैंड के जाने के दूसरे दिन हमने वैक्यूम किया और तभी जो है वैक्यूम ख़राब हो गया। शुक्र है कि उस टाइम पूरे घर का वैक्यूम हो चुका था। अब वैक्यूम जो है वो उसका बेल्ट टूट गया। हमने कोशिश की कि हम उसे फिक्स कर लें, हस्बैंड से कहा था, हस्बैंड ने कहा नहीं आप रहने दो, हम जब आएंगे तब करेंगे, तब से आप ऐसे ही काम चलाओ। तो बस किसी तरह से हमने उसको, उस टाइम को भी बच्चे घर में भी थे, तो बस इस तरह से हमने उसको भी किसी तरह मैनेज किया। हमारा वैक्यूम ख़राब हुआ था। उसके बाद कुछ ना कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पे रहते हुए ना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, सीखनी पड़ती है। यहाँ पे रह के आपको हर एक चीज़ सीख लेनी पड़ती है ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सको। ताकि जैसे कि अब घर में हीटर है तो एक दिन वो ही नहीं ऑफ हो रहा है, पूरे शाम हम परेशान रहे, उसको कैसे फिक्स करें ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो 3-4 घंटे परेशान होने के बाद फिर जब वहाँ पे मॉर्निंग टाइम हुई तब हस्बैंड वहाँ पे उठे, तो उसके बाद उनसे बात किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ क्या करो कैसे करो, तब उसको हमने ऑफ़ किया। हीट अगर ना बंद हो, वो हीट बढ़ता जा रहा था, तो घर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हॉट हो गया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको सीखनी पड़ती है यहाँ पे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा जो थाली था उसके साथ हमने थाली पे वीकेंड में छोले भटूरे बनाए, एंजॉय किया। आई होप मेरी आज की जो वीडियो है इसमें हमने कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर किए हैं, अपने चैलेंजेस जो हमें यहाँ पे रहते हुए फेस करने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें हमने शेयर की है। मे बी ये किसी के लिए हेल्पफुल हो और किसी को इससे बहुत सारी मोटिवेशन भी मिले, किसी के लिए आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।